Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। देखिए बच्चों, अब हमारा थर्ड केस आता है। थर्ड केस में क्या है, ये भी एक किस्म से हम कंडीशनल का ही पार्ट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कंडीशनल में था, हमें पिछले क्वेश्चन में ये बताया गया था कि उसने जो नया पार्टनर है उसने ओल्ड पार्टनर से जो अपना शेयर था वो कितना लिया था, इक्वली लिया था, बराबर बराबर ले लिया था, है ना। लेकिन अब वो क्या कहता है कि वो एक स्पेसिफिक उसमें लेगा, स्पेसिफिक रेशो ले सकता है। जैसे दो पार्टनर्स वही हम लेकर चलते हैं, ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनका 3:2। अब यहां पर क्या दिया गया है कि जो सी आया, सी कितने हिस्से के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए आया। अब जो सी 1/4 शेयर के लिए आया बच्चों, तो सी क्या बोल रहा है कि जो मैंने हिस्सा लिया है वो इनसे किस हिस्से में लिया है, 2:1 से। अब सी ने अगर ये बोला है तो इसका मतलब जो सी है वो ए से कितना ले रहा है, सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए कितना ले रहा है, सी का हिस्सा बच्चों कितना है, 1/4 का दूसरा हिस्सा, मतलब टोटल अगर 2 और 1 3, एक हिस्सा बन गया, उसका 2/3 हिस्सा कौन दे रहा है, ए। कितना हो गया, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/12। मतलब अपने हिस्से का 2/12 वो किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। इसी तरह से जो सी है, सी एक्वायर फ्रॉम बी, बी से कितना ले रहा है वो, 1, ये 1/3, तो मतलब 1/12। अब आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में चेक किया था ना कि क्या ये इतना इतना लेकर उसका हिस्सा बनता है। सही बोल रहे हैं ये। देखिए 2/12 प्लस 1/12 कितना हो गया, 2 + 1 3/12, 3 एकम 3 चौके 12। मतलब सी सही कह रहा है कि उसने 2/12 हिस्सा ए से लिया और 1/12 हिस्सा जो उसने लिया वो किससे लिया है, बी से लिया है। तो बच्चों अब हम अगर ए का नया शेयर निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, ए न्यू शेयर, वही जो पुराना हिस्सा है 3/5, उसमें से जितना उसने दे दिया वो लेस कर दीजिए। एलसीएम लेना होगा आपको, 12×3 36, 5×2 10, कितना आ गया ये 26/60। और बी का न्यू हिस्सा कितना हो गया, 2/5 में से आपको लेस करना होगा 1/12। एलसीएम यहां पर भी बच्चों सेम आएगा, कितना आ गया, 12×2 24 माइनस 5 19/60। अब अगर हमें इनका न्यू रेशो कहा जा रहा है कि तीनों का बताना है, तो तीसरा सी का कितना है, 1/4। तो अब हम क्या करेंगे, इनका न्यू रेशो देखिए, 26/60, इसको लोगे, फिर बी वाले को लोगे 19/60 और फिर सी को लोगे 1/4। तो यहाँ पे कितना आ गया, 60 ले लीजिए, 26 का 26 रह जाएगा, 19 का 19, लेकिन यहाँ कम है तो 15 चौके 60। तो मतलब जो न्यू रेशो आया वो कितना आ गया, 26 19 और 15। दैट इज आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझ आया, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, वहां पे इक्वल लिया था, वहां यहाँ पे आपको एक डेफिनेट रेशो दिया गया है, तो जो पर्टिकुलर रेशो दिया गया है आपने उतना उतना उसमें से लेस कर देना है। चलिए अब हम इससे भी रिलेटेड एक सम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन है आपके पास आपकी स्क्रीन पर, अरुण भूषण एंड चेतन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:3 रेशियो। पहला काम क्या करोगे, अब आप लोग यहाँ पे लिखोगे, अरुण है, भूषण है और कौन है, चेतन है। कितना कितना है, 3:2:3 है। दे एडमिटेड दीवान, अब किसको लेकर आए हैं ये, दीवान को, एज ए न्यू पार्टनर। अब कहते हैं कि अरुण सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ दीवान।
अब यहाँ पे उसने क्या बोला कि जो अरुण है, अरुण ये वाला, उसने अपने हिस्से का 1/3 किसको दिया? दीवान को। भूषण ने क्या किया? भूषण सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ दीवान। भूषण ने 1/4 हिस्सा दिया। एंड चेतन सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ दीवान। चेतन ने कितना दिया है? 1/5 दिया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ना कि दीवान का टोटल शेयर कितना है, तो सबसे पहले अब हमें दीवान का टोटल हिस्सा निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि अरुण, भूषण और चेतन ने उसे कितना कितना दिया है। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं दीवान एक्वायर्ड फ्रॉम अरुण। अरुण ने उसको कितना दिया है? अरुण का हिस्सा है 3, 2 5 और 3 8। 3/8 का, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है अरुण सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो 1/3 उसको दे दिया गया। तो 3 एकम 3 कट कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया? 1/8 आ गया। चलिए अब जो दीवान है वो किससे ले रहा है? अब वो ले रहा है भूषण से। भूषण का हिस्सा कितना है? 2/8। 2/8 का, लेकिन भूषण ने दिया कितना है? भूषण सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर। भूषण ने 1/4 दिया है, तो 2 दूनी 4, 1/16 आ गया। और दीवान ने चेतन से कितना लिया है? चेतन का हिस्सा था 3/8, और चेतन के बारे में कहा गया है चेतन सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो 1/5 जब आप करोगे बच्चों तो 3/40 आ गया। ठीक है, चलिए अब अगर हम देखना चाहें कि दीवान का टोटल शेयर कितना हो गया, तो हम यहां पे देख सकते हैं। चलिए नीचे ले आते हैं हम इसको। दीवान शेयर जितना जितना उसको मिला तो उतना हो गया ना, 1/8 प्लस 1/16 प्लस 3/40। अब आपको क्या करना है? इनका लेना है एलसीएम। लेकिन एलसीएम लेने के लिए आप यहाँ पे पहले उसको करके देखो। 8 16 40, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 10। अभी भी जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, दूनी 16 पंजे 80। तो ये आ गया इसका 80। 10 प्लस 16 पंजे 80 प्लस 40 दूना 80, 2 दिया 6। तो मतलब इसका हिस्सा कितना हो गया? 10 और 5 15 और 6 21। तो मतलब इसका हिस्सा हो गया 21/80। जो हिस्सा है वो किसने ले लिया? दीवान ने ले लिया। चलिए अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अब हम एक बार यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ताकि आपके पास ये कैलकुलेशन भी पड़ी रहे। चलिए देखिए, अरुण न्यू शेयर, अरुण का नया हिस्सा कितना है? पुराना कितना था? 3/8। उसमें से उसने 1/8 तो दे दिया दीवान को, तो 1/8 लेस कर दीजिए। ठीक है, 8 एलसीएम आ गया, 3 - 1 कितना हो गया? 2/8। 2/8 भी लिख सकते हो, उसको कट भी कर सकते हो। आगे चलते हैं भूषण। अब भूषण का न्यू शेयर्स कितना हो गया? देखिए भूषण का हिस्सा था 2/8, उसमें से 1/16 उसने दे दिया है। 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, -1 तो 3/16 हो गया। ठीक है, और चेतन का बच्चों कितना हो गया? चेतन का न्यू शेयर हो गया 3/8 हिस्सा था, उसमें से 3/40 जो है ये दे चुका है, तो यहाँ पे आ गया 40, 8 15 -3 12/40। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास 4 लोगों के हिस्से आ गए। अरुण का है 2/8, भूषण का है 3/16, चेतन का है 12/40 और दीवान का कितना है? 21/80। तो अब अगर हमें कहा जा रहा है कि न्यू रेशो बताइए, तो कितना हो गया? शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं ABCD। बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमें ABCD से समझाया गया था, अब पेपर में आ गए अरुण भूषण चेतन, तो कंफ्यूज हो जाते हो। अरे कोई बात नहीं, उनके पहले अल्फाबेट ही तो लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्सन ही है वो। तो A का देखिए कितना है? 2/8, 3/16, 12/40, ये लेना है। 2/8, 3/16, 12/40 एंड D का है 21/80।
ठीक है। और इसका फिर आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम आ जाएगा 80 और आप इसको करेंगे 10 गुना 20, 5 दिए 15, 12 दूनी 24 अनुपात 21। तो मतलब जो नया रेशो हमारा आया 20, 15, 24, 21। और आप इसको कट करके, छोटा अगर हो सकता है नहीं हो सकता, तो यही हमारा क्या होगा, न्यू रेशो है। समझ आ गया बच्चों कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि अगर हमें ये नहीं बताया गया था कि न्यू पार्टनर को कितना रेशो दिया गया है, जितना जितना जिसने दिया उसका आपने सिंपल टोटल कर देना है। तो आइए अब हम एक सम लेंगे बच्चों, जिसमें सारे के सारे जो अब तक हमने फॉर्मूलाज किए हैं कि किस तरीके से हो सकते हैं, वो सभी उसमें आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल।